गुरु दीनतारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम करेंगे नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 8। ठीक है, तो सूत्र नंबर 7 में हमने देखा था काम और प्रेम में क्या अंतर है। तो अभी हम देखेंगे सूत्र नंबर 8 पढ़ेंगे। नारद भक्ति सूत्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। हम ये पढ़ेंगे तो हमारी भक्ति में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सूत्र नंबर 8 है निरोधस्तु लोकवेद व्यापार न्यासः। इसका अनुवाद करते हैं श्रील प्रभुपाद कि भक्ति में सेवा में ऐसे निरोध का अर्थ है समस्त प्रकार के लौकिक एवं वैदिक आदेशों से प्रेरित धार्मिक कर्मों का त्याग, यानी अपना मेन उद्देश्य से जो भी हम कार्य करते हैं ऐसे उद्देश्यों को त्याग करना। 5 वस्तुएं इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं। जो 5 वस्तुएं जो है वो आपको और हमें भक्ति में रोकती हैं, भक्ति में आगे बढ़ने से रोकती हैं, भक्ति में ऑब्स्टेकल से अवरोधक है ना। तो वो 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे। लेकिन उससे पहले श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं उसको हम सुनते हैं। ललित माधव के एक श्लोक में, यानी ललित माधव की किताब है ना, उस श्लोक में लिखा है कि श्री रूप गोस्वामी भक्ति में सेवा में त्याग की व्याख्या करते हैं। भक्ति व सेवा में त्याग क्या है वो बताते हैं। समाधि भगवान से एक हो जाना, समाधि यानी भगवान से एक हो जाना, तथा ब्राह्मणत्व धार्मिक सिद्धांत जैसे कि सत्यवादिता और सहिष्णुता, इन सब क्रियाओं का अपना विशिष्ट आकर्षण है। यानी समाधि मतलब क्या है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। समाधि मतलब कि ये नहीं है कि मैं ऐसे बैठूं और ऐसे ओम करता रहूं। नो, दैट इज नॉट समाधि। समाधि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति हर क्रिया जो भी कार्य करता हो उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता हो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में 24 आवर्स सोचता हो, उसको समाधि कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे श्रील प्रभुपाद खुद। उठते पीते जागते सोते खाते हमेशा कृष्ण की सेवा में बारे में सोचते थे, है ना। ओपन आय समाधि बोलते हैं इसको। तो चेतना जो है हमारी कृष्णमयी हो उसको समाधि बोला जाता है। और 24 आवर्स जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में सोचे तो वो समाधि है। ऐसा नहीं है कि मैं आंखें बंद करके और नाम कुछ कर रहा हूँ, नहीं। आजकल की लाइफ में आजकल कोई भी आपको कहे कि मैं बैठ के ऐसे 2.5 घंटा समाधि में बैठा, सॉरी, उसको बोलना आपको बहुत अच्छी नींद आ गई। क्यों? क्योंकि आज के युग में ऐसी समाधि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कृते ध्याय तो विष्णु द्वापरे परिचयाम त्रेताय यजतामका कलो तत् हरि कीर्तना, यानी कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि का कीर्तन काम आएगा, है ना। तो हरि कीर्तन करोगे और 5 ऐसी वस्तुएं जो आप नहीं करोगे तो आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। वो श्रील प्रभुपाद आगे बताएंगे कौन सी 5 वस्तुओं का हमें त्याग करना है। और जैसे सत्यवादिता और सहिष्णुता, इन सब क्रियाओं का अपना विशिष्ट आकर्षण है। आप सच बोलेगे और थोड़े टॉलरेंट बनोगे तो आपसे लोग आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा बन जाता है ना। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे। आज का जो श्लोका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने लोगों से शेयर करेंगे उतना ही लोगों में क्या है, इसका ज्ञान बढ़ेगा और लोगों को पता चलेगा एक्चुअली नारद भक्ति सूत्र पढ़ेंगे तो हमारी भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। मतलब आप 1st फ्लोर से सीधा 10th फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। नारद भक्ति सूत्र एक ऐसा किताब है, 84 सूत्र से 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो इसको एक्चुअली हम 84 सूत्र 84 वीडियो बनाएंगे। उससे भी मतलब एक आध वीडियो में हम 2-3 सूत्र भी ले सकते हैं। ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, किंतु व्यक्ति जब परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रेम में वशीभूत हो जाता है तो सिद्धि ब्रह्मानंद एवं धार्मिक सिद्धांत के प्रति आकर्षण महत्वहीन हो जाता है। वाव, है ना। इसको फिर से पढ़ते हैं। किंतु जब व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के वशीभूत हो जाता है तो सिद्धि ब्रह्मानंद एवं भौतिक धार्मिक सिद्धांत के प्रति आकर्षण महत्वपूर्ण हो जाता है ना। चैतन्य चरितामृत में क्या श्लोक आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्कामत एव शांत। यानी जो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, कौन सी सिद्धि है, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, 9 प्रकार की, 8 या 9 प्रकार की सिद्धियां, उन सिद्धियों को पाने का उसके लिए महत्वहीन हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसको पता है उसकी सबसे बड़ी सिद्धि, सर्वोच्च सिद्धि क्या है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बैठना, उनकी सेवा करना। इससे ऊपर कोई सिद्धि नहीं है। क्योंकि मेरा आकर्षण कोई हायर चीज पे आ गया है ना, तो लोअर चीज में ऑटोमेटिकली उसको त्यागूंगा। फिर बोलते हैं ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद मतलब क्या है ना, एक होता है भजनानंद, एक होता है ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जब भजनानंदी बन जाता है तो ब्रह्मानंद में नहीं आता। ब्रह्मानंद यानी वो जो निराकारवादी है, ब्रह्म में सुख प्राप्त करना खोजते हैं, लेकिन वो कलेश है उसमें।
उनको पता नहीं है एक्चुअली किसके पीछे वो भाग रहे हैं। तो वो ब्रह्मानंद तथा भौतिक धार्मिक सिद्धांत यानी अपने मनोधर्म से उत्पन्न हुए हुए कुछ भौतिक धर्म, इन सिद्धांतों से सबसे ऊपर उठ जाता है, वो महत्वहीन हो जाते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, इसके लिए। फिर आगे क्या बोले? अन्य शब्दों में शुद्ध भक्ति में सेवा संपादन से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है तथा वेदों के कर्मकांड, ज्ञान कांड एवं योग कांड के विभागों का वर्णत अन्य समस्त कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। यानी उसको जब व्यक्ति कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना स्टार्ट देता है और उसका ऐसा उच्च रस प्राप्त होता है, तो कर्मकांड यानी वेदों की अलंकारिक भाषा, भाई ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा, कुछ करोगे तो तुम ब्रह्मलोक में जाओगे, कुछ करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा, तो ये कर्मकांड से ऊपर उठ जाता है ना। ज्ञान कांड यानी जो निराकारवादी होते हैं, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान में आनंद नहीं है, सेवा में आनंद आता है। और योग कांड, अलग अलग प्रकार के योगा करते हैं। आजकल के जो लोग व्यक्ति योग करते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ अपने शारीरिक इंद्रिय तृप्ति कैसे बढ़ाई जाए उसके लिए योग करते हैं, है ना। लेकिन वो योग, है ना, कोई योग मतलब क्या, पहले हमें समझना होगा। योग मतलब जुड़ना, और योग का अभ्यास किसके लिए होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ने के लिए होना चाहिए। लेकिन आजकल के जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या स्पोर्ट्स पर्सन, ये लोग क्यों करते हैं योगा? वो इसलिए योगा करते हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सके, ज्यादा से ज्यादा भोग कर सके। बट दैट योगा इज नॉट गुड, क्योंकि ऐसे योग में क्या होता है पता है आपको? कि योगा के, है ना, कुछ स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, है ना, प्राणायाम, अत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे होता है। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 स्टेप हैं। लेकिन आजकल क्या करते हैं? यम नियम को तो पालन कोई करता नहीं है। यम मतलब 10 नियम है, 10 चीजें मुझे नहीं करनी है। नियम मतलब 10 चीजें मुझे करनी है, तो यम नियम मुझे ये पालन करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद आसन आता है, उसके बाद, है ना, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, उसके बाद समाधि एंड में आता है। लेकिन आजकल के योगी लोग क्या करते हैं पता है? जो योगा इंस्टीट्यूट खुले, यम नियम तो बताते नहीं है। जो स्मोकिंग करता है उसको भी बोलते हैं, भाई आजा बैठ, तेरे को, है ना, मैं ध्यान सिखाता हूं, ध्यान कैसे करते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई व्यक्ति ऐसे सांस ऊपर करके सांस नीचे लेगा और बहुत सारे आसन करेगा, नहीं। ये इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? हर एक प्रोसेस के पीछे, हर एक योग विधि के पीछे लक्ष्य भगवान के साथ जुड़ना है। लेकिन आजकल लोग ये समझते हैं कि मैं कैसे, है ना, तंदुरुस्त बनूं और कैसे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करूं, उसको योग समझते हैं लोग। आजकल के बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, योगा को प्रमोट कर रहे हैं, बट उनको योगा का मेन उद्देश्य पता नहीं है। जैसे एक है जो रामदेव बाबा के साथ योगा करती है, कि आई डोंट नो व्हाट्स हर नेम, शिल्पा शेट्टी, तो मुझे नाम नहीं बोलना चाहिए बॉलीवुड एक्टर्स का। वो देखिए योगा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, बट शी डजंट नो व्हाट डज मीन ऑफ योगा। योगा का एक्चुअल मतलब क्या है उसको पता ही नहीं है। योगा डजंट मीन कि अपनी इंद्रिय तृप्ति करो और अपने आप को सिर्फ फिट रखना, नहीं। योगा मीन्स टू कनेक्ट विद गॉड, टू कनेक्ट विद सुप्रीम, दैट इज कॉल्ड योगा। तो सबसे बड़ा योगा कौन सा है? भक्ति योगा। भक्ति योग इज द बेस्ट योगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। शुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न व्यक्ति को सुधारने की इच्छा नहीं होती सिवाय भगवान की सेवा में। ऐसा भक्ति में सेवा में भगवान निर्विशेष अथवा स्थानीय रूपों की आराधना नहीं हो सकती। देखिए, निर्विशेष यानी निराकार रूप की आराधना नहीं हो सकती, और स्थानीय ऐसी भक्ति में सेवा में भगवान के निर्विशेष अथवा स्थानीय रूपों की, स्थानीय रूप यानी जिसको मैं भगवान मानूं वो भगवान नहीं, ऐसी आराधना नहीं हो सकती, है ना। आराधना सिर्फ आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम, उनकी ही आराधना करनी है। तो कैसे होगी? भगवान की भक्ति करके, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करके। इस जीवा से भगवान श्री कृष्ण का नाम जपेंगे तो भगवान ऑटोमेटिकली मेरे सामने प्रकट होंगे। भक्ति रसामृत में से कहा जाता है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे ग्रहम इंद्रिया सेवान मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरतिदा, है ना। भगवान को अपनी इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, लेकिन ये इंद्रिया जब मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा तब मैं भगवान ऑटोमेटिकली प्रकट होंगे। उसमें एक इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया। लेकिन जीवा एक ऐसी इंद्रिय है जो ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। तो उसको जब मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, यानी ज्ञान इंद्रिय यानी टेस्ट, भगवान का भोजन पाऊंगा, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाऊंगा, ये ज्ञान इंद्रिय। और कर्म इंद्रिय यानी जब मैं भगवान के प्रति नाम जप करूंगा, भगवान का
है ना प्रवचन करूंगा, भगवान के प्रति है ना कथा करूंगा, सुनूंगा, कहूंगा, तो दैट इज कॉल्ड है ना ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। तो ये जीवा सेवान्मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरति द, तो भगवान ऑटोमेटिकली हमारे सामने प्रकट होंगे। भक्ति बहुत सरल है, लेकिन हमने उसको बहुत ही कठिन बना के रखा है ना, ये मत करो वो मत करो। नहीं, वो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन से ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। मुझे भक्ति से ज्यादा अटैच होना चाहिए, भगवान से अटैच होना चाहिए। फिर रूल्स रेगुलेशन तो ऑटोमेटिकली फॉलो होते जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रूल्स रेगुलेशन नहीं करने चाहिए, करने हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले 4 रूल है ना, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग और नो इंटॉक्सिकेशन। ये 4 रूल हैं, ये मुझे फॉलो करूंगा तो मैं जानवर से इंसान बनूंगा, और जब मैं इंसान बनूंगा तो भगवान की भक्ति करने के लायक बनूंगा। ये 4 रूल फॉलो करने से कोई भगवान का भक्त नहीं बन जाता। एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा, प्रभुपाद आई एम फॉलोइंग 4 रूल्स, नाउ आई बिकेम डिवोटी, क्या मैं अभी भक्त बन गया? भगवान ने बोला, मूर्ख, यू आर रास्कल, यू जस्ट बिकम एन ह्यूमन बीइंग नाउ, तू इंसान बना है, अभी तो तुझे भक्ति करनी है। तो ये 4 रूल फॉलो करने, उसके बाद मुझे भक्ति के स्टेप के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। भक्त बस वही क्रिया करता है जिससे भगवान संतुष्ट हो, एवं इस प्रकार वह शुद्ध भगवत प्रेम का लाभ करता है ना। भगवान संतुष्ट हो वही क्रिया करता है, अपने लिए नहीं करता है। देखिए आया ना योग मतलब क्या, मैंने बताया ना, योग मतलब भगवान को खुश करना, भगवान के साथ जुड़ना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, क्या सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अपने ऋषिक से, अपनी इंद्रियों से, ऋषिकेश यानी भगवान के स्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी है भगवान है, उनकी है ना सेवा करना, वो भक्ति रुच्यते, ऐसी भक्ति उत्तम है ना। तो ऐसे उसको भगवत प्रेम का लाभ मिलता है। फिर क्या बता रहे हैं कि केवल शुद्ध भक्त, प्रामाणिक गुरु एवं स्वयं भगवान, इन सब संयुक्त कृपा से ही द्वारा भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त की जा सकती है। कृपा, यहाँ पे आया कृपा, है ना। अर्जुन भगवान की भगवत गीता सुनता है और लास्ट में वो क्या बोलता है, नष्टो मोहन स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादम अच्युत। प्रसाद मतलब कृपा, है ना। तो मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई है, मैं अपने स्वरूप को पहचान चुका हूं कि मैं इस भव बंधन में फंसा हूं और यहां से बाहर निकलने का रास्ता मुझे पता चल गया। तो मुझे क्या करना होगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये भगवान के भक्तों की कृपा, वैष्णवों की सेवा करेंगे, है ना। हमारी फिलोसॉफी क्या है, गोपीर भुरतुर पद कमलयो दास दास दासानुदास, है ना। मैं भगवान के दासों का दास हूं। अगर मैं उनकी सेवा करूंगा, है ना, उनको है ना, जो बड़े बड़े वैष्णव है, गुरु महाराज आते हैं, तो उनकी सेवा करूंगा, उनकी वाणी सेवा, उनकी वपु सेवा करूंगा, तो मैं क्या होऊंगा, है ना, एलिवेट हो जाऊंगा। इस मटीरियल प्लेटफॉर्म से एलिवेट होकर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आऊंगा, है ना। भक्त पद धूलि भक्त भुक्त अवशेष, क्या बोले, भक्त पद धल धूलि भक्त पद जल, भक्त भक्त अवशेष, यही तीनों महाबल। चैतन्य चरितामृत कहती है कि भक्तों के पदों की धूलि, चरण की रज, ठीक है, भक्तों को जो अभिषेक करते हैं उनका चरणा अमृत, और भक्तों ने जो प्रसादम पाया है उसका उच्चिष्ट, ये तीनों अगर मैं ग्रहण करता हूं तो क्या होगा, है, यही तीनों महाबल, और मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूं। तो ये एक्चुअली कृपा है। और उससे भी बड़ी कृपा है किसी प्रामाणिक गुरु के सामने जाके उनसे क्वेश्चन एंड आंसर करना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनाम तत्वदर्शिना। ऐसे तत्वदर्शी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाके अगर मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, भगवान बोलते हैं परिप्रश्नेन, प्रश्न नहीं बोलते हैं। परिप्रश्नेन क्यों बोला भगवान ने? परिप्रश्नेन का मतलब यह है कि मैं, है ना, सांसारिक प्रश्न ना पूछूं, आध्यात्मिक प्रश्न पूछूं। परिप्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछूं ताकि मैं भगवान की भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं, ठीक है, विनीत भाव से, तो कृपा प्राप्त होगी। अर्जुन भी प्रश्न पूछता है, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे, हर कोई भक्त, हमारा इतिहास देखिए, सब ग्रंथ जो है क्वेश्चन एंड आंसर है। शौनक मुनि से, सूत गोस्वामी से शौनक मुनियों ने प्रश्न पूछा, शौनक आदि ऋषियों ने। तो ये परंपरा है प्रश्न पूछने की, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक मैं कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आगे क्या है, यदि कोई व्यक्ति किसी भक्त के मिलने एवं उसे अपना गुरु स्वीकार करने में पर्याप्त सौभाग्यवान है तो गुरु अपनी अहेतु की कृपावश शुद्ध भक्ति में सेवा का ज्ञान देगा, है ना। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मीते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज। अब मैं इतने ब्रह्मांड घूम के आया हूं, 84 लाख में कई बार ब्रह्मांड घूमया,
लेकिन गुरु और कृष्ण, गुरु की कृपा से कृष्ण का प्रसाद मिलता है, भक्ति लता बीज मिलता है, और ये मनुष्य देह उसके लिए मिला है। मनुष्य देह को मुझे गंवाना नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति में मैं कैसे आगे बढ़ूं, ये मुझे है ना, वैष्णवों की सेवा करूंगा तो मुझे आगे बढ़ पाऊंगा। फिर आगे क्या कहते हैं, एवं ये स्वयं भगवान ही है जो अहेतु की कृपावश अपने परम अंतरंगा सेवक को इस जगत में शुद्ध भक्ति में सेवा का निर्देश देने हेतु भेजते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, हमारी परंपरा, गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, षट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु खुद आए भगवान के भक्त के रूप में। तो वो भेजते हैं कि आप भक्त बनो, मनुष्य जीवन का लाभ उठाओ। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम पैसे के पीछे भागे। हम सौभाग्य किसको मानते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपया है, मैं उसको सौभाग्य मानता हूं। नहीं, है ना, मेरा एक्चुअल सौभाग्य क्या है, क्या मैं भगवान का भक्त बनाऊं। हरि नाम का धन क्या मुझे मिला है, ये धन तो व्यय हो जाएगा, मेरे मृत्यु के साथ भी व्यय हो जाएगा, मेरे मृत्यु से पहले भी व्यय हो जाएगा। लेकिन जो हरि नाम है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक से आया हुआ प्रेम धन है जो हरि नाम संकीर्तन है, उसका मुझे लाभ उठाना है, उसका मुझे ग्रैब करके, कृपा को ग्रैब करके कृपा को प्राप्त करना है। और तब मैं क्या करूंगा, क्या मैं भगवान की सेवा आगे कर पाऊंगा, भक्ति आगे कर पाऊंगा। लेकिन मैं मूर्ख ये सोचता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास करोड़ों है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास प्राइवेट जेट है, और मेरे पास इतना बड़ा परिवार है, सोना है, सब कुछ है, तो मैं सौभाग्यवान हूं। मूर्ख हूं मैं सौभाग्यवान नहीं हूं। इन चीजों से, भौतिक वस्तुओं से कोई व्यक्ति सौभाग्यवान नहीं बन सकता। व्यक्ति सौभाग्यवान तब बनता है जब उन्हें वैष्णवों का संग मिले, हरिनाम का धन मिले। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति सौभाग्यवान नहीं हो सकता। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। गुरु की दिव्य कृपा से शुद्ध भक्ति में सेवा का बीज, देखिए आया ना, बीज की बात की ना, है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण पायो कृष्ण लता बीज, बीज की बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पे। बीज जो सकाम कर्म एवं मनोधर्मी के बीज से सर्वथा भिन्न होता है, भक्त के हृदय में आरोपित होता है ना, भक्ति लता का बीज आरोपित होता है, तब भक्त गुरु एवं कृष्ण को संतुष्ट करता है, और भक्ति में सेवा का यह बीज एक पौधे में पनपता है और क्रमशः आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है। और उसको है ना, पौधे को पानी कौन देता है, पौधे का पानी क्या है, हरि नाम, कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण का प्रवचन करना, भजन करना, मंगला आरती करना, ये है ना, उस भक्ति लता बीज को पानी देना। जब मैं ये नहीं करूंगा तो वो बीज सूख जाएगा, वो बीज आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए गुरु क्या करते हैं, हम लोग है ना, एक गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। इसका मतलब लोगों को पता नहीं है। गुरु ब्रह्मा का मतलब है गुरु ब्रह्मा की तरह, है ना, जैसे ब्रह्मा इसकी सृष्टि करते हैं, इस जगत की, है ना, निमित्त मात्र है। तो जैसे भगवान ब्रह्मा जी इस सृष्टि की, है ना, ये करते हैं, रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं इस भौतिक जगत की, उसी तरह भगवान के जो पार्षद है, गुरु, शुद्ध गुरु जो है, प्रामाणिक गुरु, वो हमारे हृदय में भक्ति लता बीज की सृष्टि करते हैं। गुरु ब्रह्मा, दूसरा है गुरु विष्णु। विष्णु क्या करते हैं कि इस बीज को पालन पोषण करते हैं, पानी देते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, कृष्ण कथा सुनाते हैं, हरि नाम देते हैं, हमें दीक्षा देते हैं, तो इस बीज को फलीभूत करते हैं। और गुरुदेवो महेश्वर, महेश्वर यानी है ना, शिव जी की तरह क्या है ना, शिव जी जब ऐसे तमोगुण को हमारे ना इस संसार से हटाते हैं, विनाश करते हैं, विनाश के प्रतिनिधि हैं, उसी प्रकार गुरु क्या करते हैं, है ना, महेश्वर यानी है ना, शिव जी की तरह क्या करते हैं, हमारे भक्ति लता बीज में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कांटे आते हैं, उसको रिमूव करते हैं। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर का ये अर्थ है एक्चुअली। ऐसे गुरु, तस्मै श्री गुरु नमः, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। और ऐसे गुरु को भगवान क्या कहते हैं, तस्मै श्री गुरु नमः, क्या बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म। मैं ऐसे गुरु को भगवान अपने समान मानते हैं। लेकिन गुरु अपने आप को कभी भी भगवान नहीं कहता, वो अपने आप को सिर्फ पोस्टमैन कहता है, शास्त्रों में जो लिखा है ऐसा आपको देता है। तो गुरु की महत्ता हमें समझनी चाहिए, प्रामाणिक गुरु की। आगे क्या करते हैं देखते हैं। एक साधारण पौधे के बढ़ने हेतु आश्रय की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार भक्ति में पौधे को आध्यात्मिक जगह में आश्रय लेने तक बढ़ना पड़ता है। आश्रय किसका, गुरु का आश्रय चाहिए। वह भौतिक जगत में किसी ग्रह का आश्रय नहीं लेता। अन्य शब्दों में, जो शुद्ध भक्ति में सेवा की वशीभूत है, वह भौतिक लोक तक उठने की इच्छा नहीं रखते। आध्यात्मिक जगत का उच्च लोक कृष्ण लोक अथवा वृंदावन है, और भक्ति में पौधा वहीं आश्रय लेता है। वाह,
मैं स्वर्ग लोक कर्मकांड नहीं करता, स्वर्ग लोक, तप लोक, जनस लोक, महस लोक, ब्रह्म लोक नहीं, इसमें नहीं जाना है मुझे। उसको पता है मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि अगर मैं है ना गोलोक वृंदावन और वैकुंठ लोक में नहीं जाऊंगा, कृष्ण लोक नहीं जाऊंगा, मैं इन लोकों में जाऊंगा, भौतिक लोकों की आश्रय लूंगा, तो क्या कहते हैं भगवान भगवत गीता में, ब्रह्मांड ब्रह्मीते कौन भाग्यवान नहीं, क्या बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवनानु लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उप्यते कौनते पुनर्जन्म विद्यते। मैं उच्च से उच्चतर लोक, ब्रह्म तो लोक से लेकर निम्न लोक तक सब दुखों का कारण है। यहाँ सब और सब जन्म मृत्यु का सिर्फ चक्कर मिल पाता है। लेकिन मुझे क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है, प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी है, तो मैं इस है ना भौतिक जगत से छुटकारा पाऊंगा। क्योंकि वहां पे जाके भी अगर मैंने भगवान की भक्ति नहीं की तो मेरा भौतिक लोक में, दूसरे उच्च लोकों में जाने का कोई है ना वो भी व्यर्थ हो जाएगा। तो मुझे समझना है कि मुझे क्या करना है इस मनुष्य जीवन का, है ना। मनुष्य देह मिला है, जानिया सुनिया विष खाइया, इतना सब सुनता हूं मैं, रोज सत्संग सुनता हूं, फिर भी मैं विष का पान कर रहा हूं। हाँ है ना, ये सत्संग, ये एक भजन है, मुझे याद नहीं आ रहा, जानिया सुनिया विष खाइया, जानता हुए सुनते हुए सब सुना है, लेकिन मैं फिर भी जानबूझ के भौतिक चक्करों में फंसा हूं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में फंसा हूं और विषय का पान कर रहा हूं, है ना, विष का पान कर रहा हूं, विषय वस्तु का पान कर रहा हूं। तो ये इससे मुझे बचना होगा। ठीक है, आगे श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, नारद पंचरात्र शुद्ध मुक्ति में सेवा निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करता है, सर्व उपाधि व निर्मुक्तन पद पर निर्मलम ऋषिके न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है ना, अभी मैंने ये श्लोका कोट किया थोड़ी देर पहले। देखिए श्रील प्रभुपाद भी यही श्लोका कोट कर रहे हैं। क्या देखिए, ये गुरु की कृपा है मेरे ऊपर, श्रील प्रभुपाद की कृपा है, भगवान की कृपा है। ये श्लोका मैंने देखा भी नहीं था, पहले देखो आ गया मेरे सामने। तो ये गुरु की कृपा की वजह से आता है। जब मैं सीरियस होऊंगा भगवान नाम के जप में, तो मैं आज सोचा मैं कुछ पढ़े बिना बैठा हूं, कैसे होगा, मतलब मैं वैसे भी नहीं पढ़ के बैठता हूं, लेकिन देखिए भगवान कृष्ण की कृपा से जो मैं बोल रहा हूं वही तात्पर्य में ऑटोमेटिक आता जा रहा है। भगवान के प्रति में भक्ति सेवा का अर्थ है कि समस्त इंद्रियों की उनकी सेवा में नियुक्त होनी। ऐसा सेवा में दो महत्वपूर्ण लक्ष्य, प्रथम व्यक्ति सब उपाधियों से शुद्ध होना चाहिए, सब उपाधि मतलब भौतिक उपाधियों से शुद्ध होना चाहिए। मेरा घर है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं मैनेजर हूं, मैं इंडियन हूं, क्या ये उपाधि नहीं, मैं शरीर हूं, इस उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। द्वितीय, इंद्रियों को केवल इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेन ऋषिकेश, ये इंद्रियां ऋषिकेन और ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण, ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है उनकी सेवा में लगाना चाहिए, वही शुद्ध भक्ति में सेवा है। देखिए आज हर कोई शरीर संबंधी विविध उपाधियों से दूषित है। हर कोई सोच रहा है कि मैं उस उक्त देश का हूं, उक्त समाज का हूं, उक्त परिवार का हूं। देखिए यहां पे आया ना, और किंतु जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति में सेवा स्तर पहुंचता है तो वह जान जाता है कि वह भगवान की सेवा किसी का नहीं है। जब मैं ये जान जाऊंगा कि मैं भगवान के अलावा और किसी का नहीं हूं और मेरे है सिर्फ भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल और कोई और ना कोई, मीराबाई क्या कहती हैं, मेरा तो सिर्फ गिरधर गोपाल है और कोई मेरा नहीं है। तो उसी प्रकार वो भाव हमारे अंदर कब उठेगा, जब मैं प्रामाणिक गुरु के पास जाऊंगा, जब मैं भगवान की भक्ति में सेवा में लगूंगा, सब है ना उपाधियों से मुक्त हो जाऊंगा, है ना। कैसे मुक्त होऊंगा, जब मैं हरि नाम का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करूंगा, है ना, तब जाके मैं इस उपाधियों से मुक्त हो जाऊंगा, है ना। शुद्ध भक्ति में सेवा में अविचलित श्रद्धा का लक्षण है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में सेवा में अवरोध मुक्त इच्छाओं का अतिक्रमण करना होता है। अभी अवरोध के साथ कौन कौन सी इच्छाएं, 5 इच्छाएं का बात की है। 5 इच्छाएं हैं जो मुझे है ना रोक के रखती है, भक्ति में सेवा में आगे नहीं बढ़ने देती। कौन सी है, देवताओं को पूजने की इच्छा, दूसरी कृष्ण से अलग किसी दूसरे की सेवा करने की इच्छा, तीसरा कृष्ण से अपने संबंध ज्ञान के बिना इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, वाह, चौथा निर्विशेष ज्ञान के अनुशीलन की इच्छा। यानी क्या है निर्विशेष ज्ञान, यानी मतलब मेरा ये ज्ञान हो कि भगवान निराकार है, मायावाद, तथा उसके कारण कृष्ण का विस्मरण। और पांचवा, स्वयं को परम तत्व में स्थित करने की इच्छा, यानी मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, ये इच्छा। ये तो स्पिरिचुअल सुसाइड है। मायावादी लोग समझते नहीं है। श्रीमद् भागवतम इसको कैतव धर्म कहता है, चीटिंग रिलीजन। सबसे बड़ा चीटिंग रिलीजन ये है कि मैं भगवान में एक हो जाऊंगा और मैं भी भगवान बन जाऊंगा। दैट इज द चीटिंग रिलीजन, निराकारवादी वालों का। तो ये 5 फिर से दोहराऊंगा मैं, कौन सा है, एक देवताओं को पूजने की इच्छा, दूसरा कृष्ण से अलग दूसरे की सेवा की इच्छा, तीसरा कृष्ण से संबंध ज्ञान के बिना अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा,
चौथा, निर्विशेष ज्ञान के अनुशीलन की इच्छा तथा कृष्ण का विस्मरण, कृष्ण को भूल गया हूं। और पांचवा, स्वयं को परम तत्व में स्थित करने की इच्छा। ये 5 इच्छाएं अगर मेरे अंदर होंगी तो मैं भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। अब भक्ति के लिए ऑब्स्टिकल्स है, अवरोध है ना। तो जिस प्रयत्न में भक्ति में सेवा का आनंद रंच मात्र भी नहीं रहता, ये 5 करेंगे तो भक्ति में सेवा का कोई आनंद नहीं रहेगा। व्यक्ति को इन सभी इच्छाओं का परित्याग करके एकमात्र, है ना, भगवान कृष्ण प्रेममयी भक्ति सेवा में नियोजित होना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब अलौकिक धर्म, ज्ञान कांड, कर्म कांड सब त्याग के सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की इच्छा करनी है। मेरी इच्छा क्या होनी चाहिए? जो इच्छा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है ना। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। मेरी इच्छा वो होनी चाहिए जो भगवान कृष्ण की इच्छा है। और भगवान कृष्ण की इच्छा क्या है मुझे कैसे पता चलेगा? प्रामाणिक गुरु के पास जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कि भगवान कृष्ण की इच्छा क्या है। भगवत गीता पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा, है ना, भगवान की इच्छा क्या है। भगवान की इच्छा है मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, है ना। भगवान की इच्छा है मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, है ना। ये भगवान की इच्छा है। लेकिन मैं क्या करता हूं? मैं स्वामी हूं, लोग मेरी पूजा करें, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे मैं भागता हूं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में क्या कहते हैं? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहित की। मुझे ना फॉलोअर्स की जरूरत होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की मैं सेवा करूं। और हर जन्म मेरे को, है ना, भगवान की कृपा से अगर मुझे नरक में भी जन्म मिलता है तो वो भगवान का आयोजन है, भगवान की उसके पीछे कोई योजना होती है। और वो योजना होती है कि मैं अगर भगवान का भक्त हूं तो नरक में जाके दूसरों को नरक से तारने का, ये मेरे ऊपर भगवान क्या देते हैं? सेवा देते हैं। तो ये इच्छा होनी चाहिए मेरी, जो भगवान की इच्छा हो। व्यक्ति को इन इच्छाओं को परित्याग करके एकमात्र भगवान की प्रेममयी भक्ति में सेवा में नियोजित हो जाना चाहिए। भगवान की सेवा के सिवा अन्य कुछ करना माया की सेवा के अंतर्गत होता है। यानी हमारे क्या ना, एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस मिला है ना। माइन्यूट इंडिपेंडेंस क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? एक सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म इंडिपेंडेंस मिला है ना। वो इंडिपेंडेंस क्या है? या मैं माया की सेवा करूं या मैं भगवान की सेवा करूं, योग माया की सेवा करूं या महामाया की सेवा करूं। मैं 31 जनवरी है, न्यू ईयर, मैं दारू पी के मनाऊं क्लब में, या मैं भगवान का अभिषेक करके उनका चरणामृत पी के कीर्तन में नाच के न्यू ईयर मनाऊं। ये इच्छा भगवान ने मेरे ऊपर दी है, ठीक है। इस इच्छा में भगवान दखल अंदाजी नहीं करते हैं। तो मेरी इच्छा ये होनी चाहिए कि मैं भगवान का कीर्तन करूं ताकि मैं इस मनुष्य जन्म का प्रॉपर लाभ उठा सकूं, ठीक है। एक लास्ट 2 पैराग्राफ है, उसको करेंगे, फिर इसके बाद 5 मिनट बाद भगवत गीता का 12वां चैप्टर का लेक्चर करेंगे हम। व्यक्ति को माया के बाहर निकलने की चेष्टा करनी चाहिए और कृष्ण की यथार्थ सेवा में संलग्न होना चाहिए। कृष्ण की सेवा में सब इंद्रिय नियोजित होनी चाहिए। एवं जब कृष्ण सेवा में इंद्रियों को लगाया जाता है तो वो शुद्ध हो जाती है। तत्परत्वेन निर्मलम, है ना, वो निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है ना। इंद्रियां 10 है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। मुंह, हाथ, पैर, गुदा एवं उपस्थ कर्म इंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, जीवा एवं त्वचा ज्ञान इंद्रियां हैं। समस्त इंद्रियों का केंद्र मन कभी कभी 11वीं इंद्रिय माना जाता है ना। ये 10 इंद्रियों के बाद मन जो है, मनषष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। ये जो मन है, मन की वजह से मैं इस भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में संघर्ष कर रहा हूं। मनषष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते, है ना, इसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। तो ये 11वीं इंद्रिय मन को भी माना जाता है। तो ये सब इंद्रियां क्या करनी चाहिए? भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, ये आने से पहले ही मैंने बताया, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। लेकिन मैं जब जीवा को भगवान की सेवा में लगाता हूं, भगवान का जो अर्पण किया हुआ भोजन वो मैं ऐसा प्रसाद पाता हूं और भगवान का कीर्तन करता हूं जीवा से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूं, तो क्या होगा? भगवान स्वयं एवं स्फुरति, भगवान ऑटोमेटिकली मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये पढ़ेंगे, इसको ध्यान से अपने जीवन में, अपनी लाइफ में उतारेंगे, थ्योरी तो मैंने देख ली, लेकिन उसको लाइफ में उतारूंगा तो ये साइंस बन जाता है। तो ये लोगों को तक पहुंचा है। कितने लोग, आप जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से एक भी अगर उसको लाइफ में उतारेगा इस सब चीजों को, तो शुद्ध भक्त बनेगा। नारद मुनि के भक्ति सूत्र हैं ये। तो नारद मुनि का जो भक्ति सूत्र है वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगा, है ना। नारद मुनि का हम संग कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए, है ना। ये पर्सनल संग है मेरा नारद मुनि के साथ, एक भक्त के साथ। तो ये अगर मैं ये करूंगा तो मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। क्या पता कोई
है ना भक्ति किसी को चाहिए हो, लेकिन वो ऐसे कोई लेक्चर का वेट कर रहा हो ताकि उसके हृदय में है ना भक्ति लता बीज उगे। मैं नहीं कहता हूं कि मैं गुरु बनूं किसी का, लेकिन मेरे गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, कृष्ण की कृपा से क्या हो, वो व्यक्ति ये लेक्चर सुने और भक्त बन जाए तो। क्योंकि मैं तो बोल नहीं रहा हूं, मैं तो मुकम करोति वांचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम श्री चैतन्येश्वरम परमानंद माधवम, है ना। ये तो मेरे से गुरु महाराज बुला रहे हैं। मुकम करोति वांचालम, एक गूंगा भी बोलना स्टार्ट हो जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, एक लंगड़ा भी क्या करता है ना, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाता है कृष्ण की कृपा से। मुकम करोति वांचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम, गुरु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं आगे बढ़ सकता हूं। श्री चैतन्य ईश्वरम परमानंद माधव, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो क्या पता ये गुरु महाराज मुझसे बुलवा रहे हैं, कोई इसको सुन के शुद्ध भक्त बन जाए। हाँ, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आखिरी पैराग्राफ ही उसको सुनते हैं। अपनी वर्तमान भौतिक आध्यात्मिक स्थिति इन इंद्रियों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में नियुक्त नहीं हो सकता। ज्ञान कर्मादि अनावृतम बोलते हैं ना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम निर्बंधे कृष्ण संबंधे, ज्ञान और कर्म के आवृत हो गया हूं मैं, है ना। जब मैं ज्ञान और कर्म से आवृत हो गया हूं तो मेरे भौतिक ज्ञान और मेरे भौतिक कर्म से मैं ढका हुआ हूं, है ना। तो वो कब मैं उठाऊंगा, जब मैं कृष्ण की सेवा करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली वो अपना जो भौतिक ज्ञान है ना, जैसे मैं चश्मा ग्रीन कलर का पहनूंगा तो मुझे पूरा वर्ल्ड ग्रीन दिखाई देगा, लेकिन चश्मा हटाऊंगा तो क्या होगा, मुझे है ना सब जैसे हैं जैसे वस्तुएं एज इट इज दिखाई लगेंगी। उसी प्रकार में अपने भौतिक ज्ञान का चश्मा पहना है, भौतिक कर्मों का मैंने चश्मा पहन के रखा है। जिस दिन मैं ये उतारूंगा, भगवान कृष्ण की सेवा करूंगा, तो ये ऑटोमेटिक जब उतरेगा तो मुझे चीजें एज इट इज दिखाई लगेंगी, है ना। सबको मैं समान दृष्टि से देखना स्टार्ट कर लूंगा। सो दैट इज कॉल्ड, है ना, ज्ञान कर्मादि अनावृत। ज्ञान और कर्म के आवृत हो चुका हूं मैं, तो उससे मुझे बाहर ऊपर उठना है। कैसे? भगवान की भक्तों की सेवा करके, भगवान की सेवा करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। अतः उनकी शुद्धि हेतु व्यक्ति को भक्ति में सेवा की पद्धति ग्रहण करनी चाहिए। इंद्रियों की शुद्धि हेतु वैदिक भक्ति के 64 तत्व हैं। इस व्यक्ति को यत्न पूर्वक वैदिक भक्ति में लगाना चाहिए। वैदिक भक्ति मतलब, है ना, जैसे मैं साधना भक्ति कर रहा हूं, वैदिक भक्ति है। साधना भक्ति, साधन, और वैदिक भक्ति यानी मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये सब करना वैदिक भक्ति है। तो और साधना भक्ति भी यही है। तो ये मैं जप करूंगा और साधन भी वही है। तो साधना भक्ति और साधन दोनों भी सेम है। तो मुझे सिर्फ ये करना है, लेकिन ये करने के लिए मैं दिन भर पिक्चरों के, मूवीज के गाने गाता रहता हूं। क्या हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप सकता? उसमें इतना आनंद है, इतना मीठा है। जब मुझे उसका रस मिलेगा तो मैं पिक्चरों के गानों को क्या करूंगा, मूवीज के गानों को ऑटोमेटिकली त्याग दूंगा, है ना। उच्चतम जब रस मिलेगा मुझे तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, जो निम्न रस है, भौतिक रस है, उसको मैं छोड़ दूंगा। विषय विनिवर्तन्ते निराहस्य देहिनाम परम दृष्टवा निवर्तन्ते। क्या बोलते हैं? रसोपस्य रसोवर्जम परम दृष्टवा निवर्तन्ते। मैं भौतिक इंद्रियों को कृत्रिम रूप से क्या कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगा के मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं। क्योंकि इंद्रियां हैं वो तो चलनी है, मन है वो तो चलना है, लेकिन उनको मैं जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाऊंगा तो मन ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा में लगेगा, अर्थात मेरा मन विचलित होता रहेगा। तो ये मुझे देखना है। तो जब मुझे हायर टेस्ट मिलेगा तब मैं लोअर टेस्ट ऑटोमेटिकली क्या उसको त्यागूंगा। जैसे कोई हमारे में से चाय पीते थे, जब हम पहले तो मिठाई खाते थे, उससे पहले तो चाय फीकी लगती थी। तो चाय में तो शक्कर है, लेकिन क्या है, मैंने ऑलरेडी ज्यादा मीठा खा लिया, उच्च रस मुझे मिल गया, तो मैं क्या है, निचला रस क्या है, ऑटोमेटिकली त्याग देता हूं। उसी प्रकार जब मैं भगवान की सेवा करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, मैं भौतिक वस्तुओं में जो रस मिल रहा है, जैसे मैंने बताया हरे कृष्ण महामंत्र जब मैं जपूंगा, उसके कीर्तन में मैं नाचूंगा, तो मैं भौतिक गानों पे नहीं नाचूंगा, भौतिक जो गाने हैं वो नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी उच्च रस मिल गया। तो ऐसे त्यागना है। क्योंकि क्या होता है, मैं अपनी इंद्रियों को रोक नहीं सकता, लेकिन इंद्रियों का ट्रैक चेंज करके उसको भगवान की सेवा में लगा सकता हूं। क्योंकि इंद्रियां हैं वो तो चलनी है, तो उसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। जब मैं ट्रैक चेंज करूंगा तो मेरी स्पीड अच्छी रहेगी, और क्या, मैं अपने जीवन का लक्ष्य का पता चल पाएगा मुझे। लास्ट लाइन है, नहीं हो गया, सॉरी। तो अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। गुरु महाराज की कृपा से ये मैं बोल पाया हूं, और
मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए ही बोलता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अभी आप आइए फिर से 3-4 मिनट में। लास्ट वीक हमने लेक्चर नहीं किया था, मैं इंडिया में था, बहुत बिजी था। तो अभी 12वें अध्याय का हम आई थिंक 8वें श्लोक से करेंगे। तो कृपया फिर से ज्वाइन हुई है। वो मैं 1 या 2 श्लोक लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आप दोपहर के 1 बजे बैठे हैं इंडिया के टाइम के अनुसार और लंच टाइम है। तो अपनी भूख को सबको त्याग के आप ये लेक्चर सुनना बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आप तपस्या कर रहे हैं। ये भी एक तपस्या है ना। संडे के दिन बहुत लोग आते हैं, लेक्चर सुनते हैं फेसबुक पे, तो अपना कीमती समय निकाल के आते हैं, भगवान का लेक्चर सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। तो ये भी एक तपस्या है, लेक्चर में बैठना भी एक तपस्या है। तो ये भी भगवान देखते हैं। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो। आप ये 1 कदम लोगे तो भगवान 10 कदम सामने लेते हैं। बस हमें ये है ना, भगवान की कृपा चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा खुद को भी प्रयास करना है, तो तब जाके भगवान कृपा बरसाएंगे। हरे कृष्णा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा जो भी मुझसे गलती हो गई है। तो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। 2 मिनट बाद आइए, हम फिर से ये करते हैं भगवत गीता का लेक्चर। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कृष्णा।